नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन राष्ट्रीय एकता और जम्मू के भविष्य के लिए खतरा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र जल्दी जारी किया जाएगा। इस दौरान सुनील सेठी ने एनसी पर अपने घोषणा पत्र में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के गठबंधन करने के फैसले पर सवाल उठाया। बीजेपी नेता ने कहा कि JKNC का घोषणा पत्र स्पष्ट रूप से अलगाववाद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल, जेल में बंद व्यक्तियों को रिहा करने और सड़कों पर तलाशी जैसे सुरक्षा उपायों को रोकने की बात करता है। इसके बावजूद कांग्रेस ने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिलाने का फैसला किया जो अलगाववादी और आतंकवादी एजेंडे का समर्थन करते हैं। शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपना सही रंग दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले मैनिफेस्टो निकाला, उसमें अलगाववाद की बात की गई, उसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बातें उसमें लिखी गई। जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ने की बात की गई। नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो चेकिंग की रोकने की बात की गई ताकि नारकोटिक स्मगलिंग का एक जो रैकेट है, टेररिज्म के साथ कनेक्टेड है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। जानबूझ के ऐसे मुद्दे रखे गए, 370 के ऊपर दोबारा बात करने की बात, 35A के ऊपर दोबारा बात करने की बात हो, जो पता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के इख्तियार में नहीं है, पार्लियामेंट के इख्तियार में है। लेकिन जानबूझ के ऐसी बातें रखी गई जिसमें अराजकता भी फैलेगी और आतंकवाद और अलगवाद को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आने के इमीडिएटली बाद, जानते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा क्या है, ये जानते हुए कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया कि वो अलगवाद को बढ़ावा देने की ताकतों को मजबूत करेंगे, वो आतंकवादियों को मजबूत करेंगे और वो देश को तोड़ने की बात करने वालों को भी सहारा देंगे। इसके जानने के बावजूद भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया। तो क्या कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को मानती है और उसी एजेंडा को जो है वो जम्मू के ऊपर भी अप्लाई करना चाहती है? जम्मू की जनता को भी अभी फैसला करना पड़ेगा कि कांग्रेस का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो को पकड़े हुए है। तो क्या जम्मू खित्ते के लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली हो? क्या जम्मू के लोग चाहते हैं कि आतंकवाद भी बढ़े और अलगवाद जो है उसको भी बढ़ाने की बात जो करने वाले हैं उनको सत्ता में लाना है? ये दो ताकतें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन दो ताकतों का मिलने का मतलब साफ है कि आप लोग अंदर से एक ही हो। आप लोग, कांग्रेस के लोग, जम्मू वाले लोगों को गुमराह करने के लिए आप व्यक्तित्व तो डिफरेंट देते हो, लेकिन जिन ताकतों के साथ मिलकर आप बैठे हो वो ताकतें वो है कि जम्मू विरोधी ताकतें हैं। ये जम्मू के लोगों को जो शांति से रह रहे हैं उनको शांति से नहीं रहने देंगे। जो आतंकवाद और अलगवाद कश्मीर में था, उस आतंकवाद और अलगवाद को आप जम्मू में लाने की कोशिश है। पत्थरबाजों को आप छोड़ोगे, वो जो लोग क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं जेलों में, उनको छोड़ोगे तो समाज की क्या दिशा होगी? जहां भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिया किश्तवाड़ में, अगर आप देखें तो जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी उनके घर की बच्ची को हमने मैंडेट दिया। और अगर आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और PDP ने किन लोगों को मैंडेट दिया अपना, वो लोग जो हमेशा से आतंकवाद की बात करते रहे हैं, जो समर्थन करते रहे हैं अलगाववाद का, उनको मैंडेट दिया। तो दो धाराएं जम्मू कश्मीर में, राजनीतिक धाराएं अब बह रही हैं। एक वो जो राष्ट्र को मजबूत करना चाहती हैं, जो देशभक्तों का सम्मान करती हैं, जो चाहती हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में जो है वो शांति स्थापना हो, और दूसरी वो ताकतें जो शांति के खिलाफ काम करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी और जनता विरोधी ताकतों को मजबूत करना चाहती हैं, जो जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलना चाहती हैं 10 साल पहले वाली पोजीशन में।